कोविड वापसी की बात करें तो कुछ दिनों पहले एक पैनिक सा माहौल शहर में देखा जा रहा था, जिसके चलते प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और उस पर भरपूर जानकारी जो इनकी तरफ से मुहैया करवाई गई थी। उसके बाद एक केस जो डिटेक्ट किया गया था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है हुआ मार्केट के अंदर रहा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कितनी तैयारी जीएमसी की है यदि कोविड की वापसी दोबारा होती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टेक में। थैंक यू जी। पहली बात मैं ये बोलूँगा कि कोविड की वापसी जो आप कह रहे हो तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई करें। कोविड मेरे को लगता है अभी गया ही नहीं था। जो पैंडेमिक ख़त्म हो गया, एंडेमिक रहा। दैट मीन केसेस आते रहे हैं, लेकिन इतना फैटल और इतना थ्रेटेंड नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ठीक ही चल रहा था सब लोग। क्योंकि हमने देखा कि इतनी जो फर्टिलिटी है, इतने जो सीरियस पेशेंट्स हैं, कम आ रहे थे। इनफैक्ट टेस्टिंग भी काफ़ी कम हुई थी। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि नया वेरिएंट आया है, स्पेशली साउथ ऑफ इंडिया में। तो JN.1 जिसको बोलते हैं, तो काफ़ी इसमें चर्चा में रहें, काफ़ी इसमें सॉर्ट ऑफ गार्ड भी रहें, पैनिक भी हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है, उसमें कुछ गाइडलाइंस हमने दी गई हैं। एक तो है कि टेस्टिंग बढ़ाइए। पहले जो टेस्टिंग बिल्कुल हमने सॉरी कम की थी, उसको बढ़ाई। तो डेफ़िनेटली हमने इसके लिए कियोस्क भी सेट किए, पूरी तरह तैयारी की, और कोई कमी नहीं है हमारे टेस्टों की। SMGS में बच्चों के लिए GMC में एडल्ट्स के लिए हमने ये पूरी तैयारी रखी है। और इसका जो बिहेवियर भी पता चला इस डिज़ीज़ का, तो अभी तक यही लगा है कि मोर देन 90-95% जो पेशेंट्स हैं होम आइसोलेशन से ही मैनेज हो रहे थे, स्पेशली साउथ ऑफ इंडिया में। तो जम्मू में अभी रिसेंटली कोविड का कोई एक आधा केस ही हमने डिटेक्ट किया, विच इज़ नॉट ए न्यू वेरिएंट, वी डोंट नो। अनलाइकली न्यू वेरिएंट होगा, उसके जीनोमिक्स करने पड़ते हैं, उसका सैंपल हमने बाहर भेजा हुआ है। आई थिंक विद इन 2 वीक्स उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी हमें जो हमारा डेटा है, टेस्टिंग के लिए भी रोज़ बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं आ रहे हैं। इसका मैं ये नहीं कहूँगा कोविड नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्ली इट्स ए माइल्ड डिजीज़, जिसमें लोग इसको फीवर होता है या थ्रोट सिम्टम्स हैं, वो घर ही बैठे हैं। दैट मीन्स होम आइसोलेशन में ही लोग ठीक हो रहे हैं माइल्ड मेडिकेशन से। तो दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये बोलूँगा कि जो स्पेशली वो लोग हैं जिनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है। कश्मीर से भी काफ़ी सारे लोग इस वक्त जम्मू में आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे एक्सरेज़ की बात करें, सिटी स्कैन की बात करें, तो रेशियो भी बढ़ती नज़र आ रही है। प्रिपरेशंस कैसे है, कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं और मैन पावर का क्या स्टेटस है? नहीं, हम लोग तो फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमने बताया हमारी प्रिपरेशन में हमने इनफैक्ट टेस्टिंग के भी बढ़ा दिए थे, कियोस्क भी लगा दिए, एक्स्ट्रा अलग काउंटर लगा दिए, इंडोर बेड्स भी जनरेट कर दिए, आइसोलेशन बेड्स भी जनरेट कर दिए, प्लस वार्ड्स भी कोई तैयार कर दिए। बच्चों के पीडियाट्रिक्स की तरफ भी हमने तैयारी कर ली। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है हमें। तो मोस्टली इलनेस माइल्ड है। तो अगर होते भी है तो आई थिंक जो स्पेशली जो आगे सिक पेशेंट्स हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। जब से आपने पदभार संभाला है, तब्दीलियाँ काफ़ी देखने को मिली है, चेंजिंग हम देख रहे हैं। जीएमसी की रूपरेखा बदलती नज़र आ रही है। साथ साथ हम बात करेंगे फर्दर क्या प्लानिंग आपकी है। हम पर्टिकुलर अगर SMGS की बात करें तो वहाँ पर अभी तक जो है वो क्राउड या वो एक एक बेड पर जो अभी तक मतलब दो दो तीन तीन पेशेंट्स वहाँ पर देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में कुछ आगे? नहीं, टोटली एग्री करूँगा कि हैवी रश है। इन 2-3 कदम हमने उठाए हैं। एक तो गांधीनगर हॉस्पिटल हमने दोबारा उसको MCH जो हमारे अंडर है, उसका गायनी का जो पीडियाट्रिक पोर्शन तो अच्छा चल रहा था, जो गायनी का पोर्शन था उसमें बिल्कुल ही वो डिफंक्ट ही, मैं वो बताऊँगा, पड़ा था, काम नहीं कर। उसमें हमने मैन पावर एनहांस की, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और काफ़ी स्टाफ हमने गायनी का वहाँ पे दिया, और दैट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग वेल। और दूसरा ये है कि उससे भी थोड़ा सा वहाँ भी रेगुलर सिजेरियन हो रहे हैं। वो इट्स ए वेरी नाइस सेटअप देयर। इंडोर एडमिशन भी शुरू हुई हैं वहाँ पे, और हमारा बहुत जल्दी ही 250 बेडेड जो नया लेबर रूम है वो फंक्शनल हो जाएगा, जैसे उसका सिविल SMGS में ही। दैट विल क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। एक्चुअली वी आर जस्ट वेटिंग कि कब वो शुरू हो, जो आपको एक एक बेड पे 2-2 मरीज़ मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में शायद ऐसा हम इमेजिन करते हैं ऐसा नहीं होगा। गाइडलाइन जो पब्लिक को ऑलरेडी इशूड है आपकी तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर भी क्या अपील करना चाहेंगे जब हॉस्पिटल्स में जाएं, किन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें? नहीं, डेफिनेटली हमने कहा कि गार्ड तो लोअर नहीं करना है, हमें पैनिक भी नहीं क्रिएट करना, एक बैलेंस रखना है। तो स्पेशली मैंने कहा कि अभी भी मैं सबको एडवाइस करूँगा मास्क का इस्तेमाल करें, स्पेशली अब क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं। रीज़न बीइंग कि यंग आदमी भी है, उसको चलो कोविड अगर होता भी तो माइल्ड इलनेस होती है, हम सब वैक्सीनेटेड भी हैं। लेकिन वो जब घर जाता है, उसके बुज़ुर्ग बैठे हैं वहाँ पे, कोई घर में ऐसा मरीज़ बैठा है जिसको मैंने बताया कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, वो इलनेस पास ऑन कर सकता है। और
उस बच्चे के लिए या यंग आदमी के लिए तो फेटल नहीं होगा, लेकिन जिसको ये इलनेस देगा, बुज़ुर्गों को या एल्डरली को, या वो लोग जिसकी कोई ना कोई इनको आगे बीमारी से ग्रसित हैं, उनको सीरियस इलनेस हो सकती है। सो अगर वो मास्क का इस्तेमाल करे, हैंड सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करे, तो इन चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं। एक खुशखबरी इनकी तरफ से दी गई है कि आने वाले समय में एसएमजीएस के अंदर जो ह्यूज हब वहाँ क्राउड जो देखा जाता है पेशेंट्स का, एक बेड पर 2-2 3-3 पेशेंट्स, उसको लेकर जो है 250 बेडेड एक लेबर रूम नया तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर आने वाले समय में जम्मू की जनता को नहीं बल्कि तमाम वो लोग जो एसएमजीएस एक विश्वास के साथ पहुँचते हैं, वो कहीं ना कहीं उस 250 बेडेड लेबर रूम का फ़ायदा ज़रूर उठा पाएंगे। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।